हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 शेप्स एंड स्पेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें शेप्स के बारे में यानी कि कुछ फिगर्स के बारे में और स्पेसेस के बारे में, जगह, स्पेस मतलब जगह और शेप्स मतलब फिगर्स, ठीक है, इन दो के बारे में हमें बताया गया है। इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर आना और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द अरब मैन एंड हिज कैमल। एक अरब का आदमी था और उसका कैमल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, विंटर सीज़न चल रहा था और मैन जो है वो ट्रैवल कर रहा था कैमल के बैक पर। जैसे जो ऊँट होता है उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं, ऐसे ही वो अरब मैन जो था वो कैमल की पीठ पर बैठकर ट्रैवल कर रहा था, यानी कि सफ़र कर रहा था। नाइट में क्या होता है कि जो मैन पिच्ड हिज स्टैंड एंड वेंट इनसाइड इट। मैन जो है, जो आदमी है, वो अपना टेंट लगाता है और उसके अंदर जा कर के बैठ जाता है। ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जाकर वो बैठ जाता है। द कैमल वॉज आउटसाइड, और कैमल जो है वो बाहर रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए कैमल क्या कह रहा है कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी नेक जो है वो अंदर रख सकता हूँ, अंदर डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो इस पर मैन क्या जवाब देता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, तुम जो है अपनी नेक को अंदर रख सकते हो टेंट की। फिर उसके बाद यहाँ पर कैमल क्या कहता है कि मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स, यानी कि जो मेरे आगे के जो दो पैर हैं उसको मैं अंदर रख सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो मैन कहता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, ठीक है, तुम अपने फ्रंट लेग्स यानी कि जो आगे वाले दो पैर हैं उसको अंदर रख लो। फिर कैमल यहाँ कहता है कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्या मैं पूरा अंदर आ सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ पर मैन क्या कहता है, ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, टेंट जो है वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। तो यहाँ पर कैमल क्या जवाब देता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड यू गो आउटसाइड। तो ठीक है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम जो है वो बाहर चले जाओ। तो ये एक बहुत छोटी सी फ़नी सी स्टोरी है जिसमें हमें इनसाइड आउटसाइड के बारे में बताया गया है कि इनसाइड क्या होता है अंदर आना और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर जाना। ऐसी एक छोटी सी यहाँ पर क्या है कि बिगर और स्मॉलर। बिगर का मतलब होता है बड़ा और स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। देखो, बिगर का मतलब बड़ा, स्मॉलर का मतलब छोटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें बिगर पर टिक करना है। तो कौन बड़ा है, हाथी बड़ा है या ये डॉग बड़ा है? ऑब्वियसली हाथी बड़ा है, तो कौन, हाथी पर हम टिक करेंगे। अब हमें स्मॉलर यानी कि छोटे पे टिक करना है, तो ये छोटा है और यहाँ पर ये गिलहरी छोटी है। अब हमें स्मॉलर टायर पर जो है हमें टिक करना है, तो ये वाला स्मॉलर टायर है। अब देखिए बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, यानी कि जितने भी दिए हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला ट्री सबसे छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कौन है, तो हाथी यहाँ पर सबसे बड़ा है, डॉग से भी बड़ा है और रैट से भी बड़ा है। अब यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट फ्रूट यानी कि सबसे छोटे फ्रूट पर हमें टिक करना है, तो ये वाला फ्रूट सबसे छोटा है दिया हुआ है। और टिक द बिगेस्ट बबल, सबसे बड़ा बबल कौन सा है, तो ये वाला है। और आगे क्या है, तो अब यहाँ पर आगे आता है नियरर एंड फर्दर। नियरर का मतलब होता है पास और फर्दर का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो देखिए हमें बताना है टिक द बर्ड नियरर टू होम, हमें बताना है कि कौन सी बर्ड जो है वो होम यानी कि घर के करीब है, सबसे पास है। तो ये वाली बर्ड, पिंक वाली बर्ड जो है घर के पास है। टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री, उस कैट के बारे में बताना है जो कि ट्री से दूर है। तो ये वाली देखिए, ये वाली तो पास में है और ये वाली दूर है। नियरेस्ट एंड फर्दरेस्ट। नियरेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पास और फर्दरेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा दूर।
जैसे कि हमने स्मॉलर और बिगर में पढ़ा था कि स्मॉलर मतलब छोटा, बिगर मतलब बड़ा, लेकिन स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ऐसी नियरेस्ट मतलब सबसे पास, फर्देस्ट मतलब सबसे दूर। तो यहाँ पे देखिए फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, स्विंग से सबसे ज़्यादा फर्दर कौन है? ये लड़की सबसे ज़्यादा दूर है। स्विंग, स्विंग मतलब झूला, ये स्विंग है, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा दूर जो है वो एक लड़की है, और नियर सबसे कौन है? ये लड़का। इसके अलावा इस ट्री में सबसे ज़्यादा पास में कौन है? सबसे ज़्यादा पास में इसमें बताना है हमें टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री, यानी कि सबसे दूर कौन सा है? तो ये वाला सबसे ज़्यादा दूर है। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, जो ट्री बर्ड के सबसे करीब है उस पर टिक करना है, तो ये वाला ट्री। देखिए अब आता है ऑन, ऑन, अंडर, अबव, बिलो। देखिए ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, ऐसे ही अबव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। ये मैं मतलब आप लोगों को बता रही हूँ, इसे याद करने हैं आप लोगों को, इसलिए लिख कर रख लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में या बुक में ही लिख कर रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। तो उस चिल्ड्रन पर टिक करना है जो कि टेबल के ऊपर है, और उस पर क्रॉस मारना है जो टेबल के नीचे है जो बच्चा। चलिए देखते हैं कौन है टेबल के ऊपर और कौन है टेबल के नीचे। तो देखिए ये जो बच्चा है ये टेबल के ऊपर है, एक ये भी टेबल के ऊपर है, लेकिन ये कहाँ है? ये टेबल के नीचे है। तो हम इस पर क्या करेंगे? इस पर हम क्रॉस मार देंगे। शेप्स अराउंड अस। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? स्पेसेस के बारे में, जगहों के बारे में। अब शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। इसमें हमारे पास एक पिंक कलर का जो बॉक्स है और एक ये येलो कलर का बॉक्स है। ये रहा पिंक कलर का और ये रहा येलो कलर का बॉक्स। इसमें जो है हमें सारे के सारे शेप्स को फिल करना है। तो देखिए इस मतलब आप लोग किसी को भी किसी में भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे स्क्वायर स्क्वायर वाले जो है ना, ऐसे ऐसे इनको क्या करती हूँ? ये पिंक वाले में फ़िट कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो गोल गोल हैं इसको येलो वाले में, क्योंकि देखिए ये येलो वाले फ़िट कर रही है ये लड़की, और ये लड़का क्या कर रहा है? स्क्वायर वाले कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको इसमें डालते हैं, साफ साफ बनाते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। हम इसको भी इसमें डालेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब इसकी देखते हैं, हम लोग अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। चलिए ये वाला लेते हैं। अब हम इसको इसमें डालते हैं, इसको भी डालते हैं, और ये बॉल को भी और ये ऑरेंज को भी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को अपनी बुक्स में लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। आप लोग किसी को भी किसी में भी डाल सकते हैं। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। देखिए अब हमें जो मिलते जुलते से जो शेप्स हैं उनको हमें मैच करना है। तो देखिए जैसे कि ये दोनों मिलते जुलते से हैं तो इन दोनों को मैच कर दिया है। ऐसे ही ये और ये मिलता है, ये और ये मिलता है, ऐसे ही ये और ये मिलता है, ठीक है। मैच कर लीजिए आप लोग इसको भी अपनी बुक में। अब आती है सॉर्टिंग। इसमें क्या करना है? हमें जो शेप्स हैं, हमें जो अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, इसको हमें जो है मिलाना है। तो देखिए जैसे कि ये सिलेंड्रिकल शेप जो है इससे मिला हुआ है जा कर के, ठीक है। ऐसे ये कोन किससे मिलेगा? ये कोन वाला इससे, ये जो ईंट है ये इससे मिलेगी, सिलेंडर सिलेंडर से मिलेगा, ये इससे, ऐसे कर कर के ये आप लोगों को अपनी बुक्स में मिला लेने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को खुद करना है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए रोलिंग मतलब जो चीज़ रोल करती हुई जाए। जैसे कि आप लोग बॉल को फेंकते हैं, अगर ये बॉल है अगर आप लोगों की, तो अगर आप इसको फेंकते हैं तो ये कैसे जाती है? ऐसे गोल 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 घूमते घूमते आगे बढ़ती है ना। लेकिन स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने रख दिया, आप लोगों ने बाई चांस अपना बैग रख दिया, तो आपका बैग जो है वैसे गोल 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 नहीं घूमता हुआ जाएगा कि वो पलटियाँ खा के जा रहा है, नहीं। वो जो है स्लाइडिंग करेगा, आगे ऐसे कर करके बढ़ेगा। मतलब जिस तरह वो ये रखा हुआ है इसी तरह वो बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसको कह रहे हैं स्लाइडिंग, यानी कि स्लाइड करते हुए जाना, फिसलते हुए जाना। रोलिंग यानी कि रोल करना, गोल गोल घूमना।
टिक द ऑब्जेक्ट्स विद दैट विल रोल। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रोल कर सकते हैं, तो रोल कौन करेगी? जो चीज़ गोल होगी वही रोल कर पाएगी। जैसे कि आप लोगों की बॉल है, ठीक है, तो देखिए ये बॉल रोल करेगी और ये प्याज भी रोल कर देगी, लेकिन ये बटर रोल नहीं कर सकता, ये ऐसे स्लाइडिंग करते हुए जाएगा। और ये पेंसिल भी रोल नहीं करेगी, हाँ सॉरी, पेंसिल रोल कर जाएगी, ठीक है। पेंसिल को आप लोग टेढ़ा रखेंगे तो वो रोल कर जाएगी, लेकिन जिस तरह ये खड़ी हुई है ना, उस तरह ये रोल नहीं करेगी, तो इस पर हम क्रॉस मार्क करेंगे। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। तो अब जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकते हैं उन पर टिक करना है। तो देखिए ये लौकी जो है ये तो गोल गोल घूमेगी, ठीक है, ये इस तरह लेटी हुई है, तो अगर आप लोगों को इस ऐसे घुमाएंगे तो ये गोल गोल ऐसे ऐसे कर करके घूमती जाएगी। और ये टमाटर भी घूम जाएगा, लेकिन ये नहीं घूमेगा और ये घूम जाएगा। वाइस ग्रैंड मदर। अब ये जो वाइस ग्रैंड मदर है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है? अगर अच्छे समझ में आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ आप लोग। एंड थैंक यू वेरी मच।